नजर आ रही होगी। आज 7 जून है, सैटरडे का दिन है और टीम इंडिया के साथ स्ट्रैटेजी की मीटिंग्स हो रही हैं। इस हफ्ते टॉपिक था बिजनेस डेवलपमेंट सीरीज और बिजनेस डेवलपमेंट सीरीज में कल हमने बात की पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की और उसको निभाने की, ताकि हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में ना रहें, पॉजिटिव की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि ट्रेजर फंड एज अ कंपनी फॉरवर्ड जा रही है, चेंज लेके आ रही है और वो शायद चेंज इतना फास्ट हो रहा है कि हम लोगों को वो हमारे जो संतुलन होता है उसको थोड़ा सा डोल देता है और फिर फेयर के कारण हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हम ये आज बात कर रहे हैं चेंज को एम्ब्रेस करने की, चेंज को समझने की और उसको अपने लाइफ में अडेप्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज बाय रिकग्नाइजिंग व्हाई चेंज कैन बी पेनफुल। मैंने अभी बात की थी पेन के कारण हम कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम चेंज को ही नहीं समझ पाते हैं और चेंज क्यों हो रहा है उसको भी नहीं समझ पाते हैं। सो ये जो आज की एक्सरसाइज करेंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसके कारण हम कुछ और नया सीखेंगे आज। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि ये फैक्ट है कि पीपल रेजिस्ट करते हैं चेंज को? क्या सारी की सारी दुनिया चेंज को रेजिस्ट करती है क्या? मुझे लगता है कि जो कोई भी चेंज होता है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, बिजनेस चेंज, फैमिली चेंज। अब देखो, फैमिली अगर बढ़ती है, हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर वो प्रेग्नेंट है, उनका कोई बेबी आने वाला है, तो वो भी तो चेंज होता है ना फैमिली में। क्या फैमिली उसको रेजिस्ट करती है? उसको तो कितनी खुशी से कितने सारे अच्छी अच्छी बातें करती है और फिर एम्ब्रेस करती है वो नया जो बच्चा घर में आता है। वो भी तो चेंज लेके आता है ना, मियाँ बीवी में चेंज लेके आता है, पूरे फैमिली के डायनामिक को चेंज करता है। वो छोटा सा बच्चा अगर रोता है तो 6 लोग अगर घर में रहते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं, बच्चे को क्या हो गया, वो क्यों रो रहा है, करते हैं ना। तो हमारा टफ टोकन भी तो बच्चा है। उसको हम क्यों नहीं संभाल पा रहे, समझ नहीं लगती है। तो लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली लोग जब कोई चेंज आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कोई चेंज लेके आती है ना, अगर उनको लगता है, वो एग्जामिन करते हैं उस चेंज को, अगर तो उसमें फायदा है उनका तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर उनको लगता है कि इसमें मेरा फायदा नहीं है तो उसको फिर रेजिस्ट करते हैं। लेकिन वो फायदा है या नहीं है वो तो तभी समझ लगेगा ना, अगर चेंज को ही समझ पाएंगे और उसके पीछे की जो ड्राइव है उसको समझ पाएंगे, तभी तो एम्ब्रेस करेंगे। अब आप देख लीजिए, अगर आपका बेटा है, यंग है, और आप उसकी अरेंज्ड मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई अफेयर है या उसकी कोई और चाहत है, उसको लेके सामने आएगा, तो आप क्या करते हो, बड़े बुजुर्ग रेजिस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल चाहिए, हमारी चॉइस नहीं थी। इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करते हैं ना, सब जगह करते हैं, भारत में भी करते हैं, भारत से बाहर भी रहते होंगे फिर भी करते हैं, आज के टाइम पे भी करते हैं। 20-30 साल पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी, अभी भी करते हैं, अभी भी करते होंगे। मैं इस चीज को ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत चीज है, मैं एक चेंज का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आज के टाइम पे अगर हम ट्रेजर फंड के साथ आगे बढ़ना है तो वो जो चेंज को हम रेजिस्ट कर रहे हैं ना, उसको समझना पड़ेगा। और मैं पिछले 3 हफ्तों से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मुझे ना आई हैव टू गो चेक समथिंग। 1 मिनट। ओके, मैं आ गई वापस। ओके, सो हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने, ये मेरा एआई का शुरू हो गया, इसको करो बंद, कि हम कंफर्ट जोन में जब आ जाते हैं तो कंफर्ट जोन में हम फील करते हैं सेफ और इन कंट्रोल। सो हम यहाँ पे यूएस में तो कुछ महीने ही हुए हैं, 7 नहीं तो 8 महीने हुए होंगे। ट्रेजर एनएफटी जब लॉन्च हुआ, यहाँ पे किसी को पता लगा, फिर वहाँ से रेफरल मॉडल शुरू हो गया। सो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और मोस्टली जो लोग यहाँ पे आए यूएसए में, वो कहीं ना कहीं अपनी
भारतीय या इंडिया या पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं से आया रेफरल, ठीक है। सो यहाँ पे और भी लोग होंगे जो ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड करते हैं जिनसे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है। सो अब मैं बात कर रही हूँ कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन में ये क्या सर्कल्स हैं? फिर आप बोलोगे मैडम सर्कल्स बहुत कराती है। ऑफ कोर्स कराती है, क्योंकि अगर आप किसी दायरे को समझना शुरू करोगे तो हम यहाँ बैठे हैं कंफर्ट जोन पे। कंफर्ट जोन में क्या होता है? कहाँ थे हम कंफर्ट जोन पे? ट्रेजर एनएफटी जब शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यूज टू हो गए लॉग इन करना, डेली रिजर्वेशन करना, बाय करना, सेल करना, पैसा बनाना, रिफर करना। स्टेकिंग तो फिर शायद बाद में आई होगी, पहले तो नहीं होती होगी, राइट। फिर उसके बाद अर्न टैप का फीचर आया, फिर उसके बाद एनएफटीज का और फीचर आ गया। फिर उन्होंने बोला कि हम बिडिंग भी लेके आएंगे, मिंटिंग भी लेके आएंगे, कलेक्शंस भी और कर रहे हैं। सो हम लोग हो गए कंफर्ट जोन पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं? फील सेफ। आदत पड़ जाती है ना किसी चीज के साथ। अपने रिश्तों में भी अगर आप किसी चीज को गारंटी लेंगे ना और उसकी इज्जत मान नहीं करेंगे, वो रिश्ते भी नहीं रहते। वो भी हमेशा चेक में रखना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत ज्यादा करते हैं, मैं जो यहाँ पे ऑडियंस है, यंगर ऑडियंस है, उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जो कि हम लोग हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं अनलेस कि कुछ और बात हो, राइट। तो अगर आप अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करोगे या उनका जो देने का नज़रिया है उसको नहीं समझोगे और अपनी कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, तो वो रिश्ते भी ज़्यादा देर लास्ट नहीं करते हैं। द सेम गोज पेरेंट्स का बच्चों के साथ, दोनों तरफ का रास्ता है ना। अगर पेरेंट्स हमेशा कंट्रोल जोन में रहते हैं और बच्चों को नहीं समझते हैं, तो फिर बच्चे बागी हो जाते हैं, राइट। अभी आप इस चीज को देखिए कि अगर हम ट्रेजर एनएफटी के साथ कंफर्ट जोन पे थे फॉर द लास्ट 3 years, 3 साल के बाद वो चेंज लेके आई है, नया टोकन ला रही है, ट्रेजर चेन आगे बढ़ना चाहती है। वो चेंज क्या हो रहा है? हमको कहाँ ले गया? फेयर जोन पे। क्यों ले गया फेयर जोन पे? क्योंकि हमें वो चेंज समझ नहीं लगा। उसमें क्या 100% हमारी गलती है? आई डोंट थिंक सो। उसमें 100% कम्युनिटी की गलती नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं, 2 हाथों से बजती है, राइट। सो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे कंपनी का फॉल्ट जरूर है। फॉल्ट है या वीकनेस है? एक चीज मैं बोलती हूँ वीकनेस है। वो वीकनेस क्या है? कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन। सो मैं जैसे बोला कि वी आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन, कि हम लोग कम्युनिटी और कंपनी एक सिक्के के 2 sides हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि अगर कंपनी का एक वीकनेस है पुअर कम्युनिकेशन, दूसरी बात में अगर मैं बोलती हूँ कि भाई कंपनी ने तो आपको कम्युनिटी मैनेजर दिया हुआ था, तो वो तो फिर कम्युनिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि आप लोगों को सिखाते सब लोग, जो कि नहीं हुआ। उसमें कंपनी की क्या गलती है? कंपनी की शायद गलती ये थी कि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखी, वो यहाँ एक्सपेक्टेशन में ब्रिज में गैप था, या वो टूट गया, या कुछ हुआ। जो भी हुआ हमें क्या पता, हम बीच में थोड़ी ना फंसे हुए। जब तक आप अपने आंखों से और किसी सिचुएशन में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रेजेंट नहीं हो, तो आपका कोई हक नहीं बनता उसमें कुछ बोलने का। क्यों? क्योंकि फिर वो आंखों देखी नहीं, वो बातों कानों सुनी बात हो जाती है, जो कि बिगड़ती है हमेशा। फिर क्या होता है? फिर फेक न्यूज आ जाती है। फिर क्या होता है? र्यूमर्स आ जाते हैं। एक आदमी ने कुछ बोल दिया, 10 जिन्होंने उसकी खिचड़ी बना दी, फिर खिचड़ी बना के सब बफे ले रहे हैं। जब तक आप फिजिकली, अब मेरे बच्चे हैं, वो आपस में अगर कहीं लड़ जाते हैं, मैं घर पे नहीं हूं, तो अगर आके फिर कंप्लेन करेंगे इसने ये किया, वो हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ? न्यूट्रल। व्हाई न्यूट्रल?
क्योंकि मैं फिजिकली नहीं थी जब बच्चे लड़े। दो कॉलीग्स में अगर काम पे जाओ, आप लोग जॉब्स भी करते होंगे, अगर आपके दो कॉलीग्स हैं और दोनों के दोनों आपके दोस्त हैं, उनकी अगर आप जब वहां नहीं थे लड़ाई हो गई और वो दोनों चाहते हैं कि आप उनकी साइड लीजिए, तो क्या आप लेते हो कि एक फेवरेट है तो उसकी साइड ले लोगे, दूसरा फेवरेट नहीं? दोनों दोस्त हैं आपके, किसकी साइड लोगे? आप गए बाहर दफ्तर से और आपके पीछे दो दोस्त जो आपके साथ काम करते हैं, कोलीग्स हैं, वो लड़ पड़े। अब जब वापस आए आप दफ्तर में, वो दोनों लड़ रहे हैं या वो दोनों आपको अपनी लड़ाई के बारे में बात रहे हैं, तो आप किसकी साइड लोगे? आप सिर्फ एम्पैथी दे सकते हो। आप सिर्फ एम्पैथी दे सकते हो, उनकी बात सुन सकते हो, एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बन सकते हो और उनकी जो लड़ाई हुई है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। साइड नहीं ले सकते हो। साइड लोगे तो गलती करोगे। वो जो 3 दोस्तों की जो मजबूत दोस्ती है वो टूट सकती है और जरूर टूट जाएगी, क्योंकि जिसका साइड नहीं लोगे वो बोलेगा अच्छा तुमने मेरी साइड नहीं ली। होता है ना, ऐसे सब जगह होता है। तो उसमें समझदारी किसकी जरूरी है? किसने डिसाइड करना है कि जो चेंज हो गया, एकदम लड़ाई हो गई या कुछ पैनिक हो गया या कुछ फियर आ गया, उसको किसने देखना है? ये जो फियर जोन चल रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई, किसी न किसी चीज को लेकर वो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर आप क्या करोगे? फिर अगर आप यहाँ पे कंफर्ट जोन है, फिर उसके बाद फियर जोन है, जो कि बहुत बड़ा जोन हो गया। फियर जोन तो बहुत बड़ा जोन था आप लोगों के लिए, उसमें कई लोगों ने एक्सक्यूजेस भी बनाए। फिर हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना लेते। देन वी फाइंड एक्सक्यूजेस कि किसको ब्लेम करें, ये क्यों हो रहा। आप प्रीति जी प्लीज अपना हाथ नीचे कीजिए, थैंक यू वेरी मच। फिर उसके बाद कंफर्ट जोन से हमने ग्रोथ जोन पे जाना है। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रोथ जोन की तरफ आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड। ये ग्रोथ जोन की लाइन है। ग्रोथ जोन की लाइन है ना? ग्रोथ जोन की लाइन, फियर जोन के बाद फिर हमने कहाँ आना है? लर्निंग जोन पे। यहां पे हो रही है लर्निंग। आपको क्या लगता है हम कौन सी जोन में बैठे हैं राइट नाउ? शुभम जी का हाथ खड़ा है, शायद उनको को होस्ट बनाना है। यस, शुभम जी आप को होस्ट में हैं। ओके, सो हम अब हैं लर्निंग जोन में। लर्निंग जोन तभी होती है जब कोई सिखाने वाला आता है टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए, और कम्युनिटी रेडी है सीखने के लिए, रेडी टू लर्न। अगर आप लोगों में एक चाहत नहीं होती, एक इच्छा नहीं होती और एक कमिटमेंट नहीं होती कुछ नया सीखने के लिए या नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो क्या आप यहाँ बार बार आते? और अगर आ रहे हैं और सीख नहीं रहे हैं तो वो तो टाइम वेस्ट है ना। टाइम तो मनी है, तो दैट मीन्स आप मनी की इज्जत नहीं करते हैं, उस एनर्जी को अप्रिशिएट नहीं करते, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। ये तो आपकी जो चॉइसेस है, आपकी जो इंटेंशंस हैं और आपके जो एक्शंस हैं, वो कुदरत को बताते हैं, मैसेज देते हैं, सिग्नल्स देते हैं यूनिवर्स को कि आप क्या चाह रहे हो। क्या आप चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हो, नए नए स्किल्स को सीख रहे हो, उसको एक्वायर कर रहे हो, कि अभी भी कंफर्ट जोन में ही फंसे हो? सो ये जो लर्निंग की जोन है, ये जो ब्लू सर्कल का दायरा मैंने बनाया है, ये लर्निंग जोन जो है, यहाँ पे हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल तो जुड़ा है कंफर्ट के साथ। अब मैंने अगर
पिछले 25 सालों से अडल्ट लर्निंग कर रही हूँ, टैलेंट और डेवलपमेंट कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंखें बंद किए सब सिखा सकती हूँ। नहीं, मुझे भी अपनी कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करना पड़ता है। मैंने आपको बोला मैं 25 सालों से हिंदी नहीं बोली पंजाबी बोलती हूँ, लेकिन हिंदी बोलनी, उसमें ट्रेनिंग करनी, पूरा करिकुलम समझाना, उस चीज को स्ट्रक्चर करना, समझना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अभी भी अटकती हूँ। और लिखने की बहुत हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में तो मैं तो उर्दू भी लिखती थी छोटे होते, वो तो बिल्कुल ही अब नहीं, पढ़ भी नहीं सकती हूँ। पहले पढ़ती और लिखती, उर्दू भी पढ़ती लिखती थी क्योंकि दादाजी ने सिखाया था, तो प्रैक्टिस नहीं रही। कंफर्ट जोन में चली गई ना। कंफर्ट जोन क्या है? इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। जब गुस्सा आता है तो पंजाबी शुरू हो जाती है मेरी घर में डिफॉल्ट मैकेनिज्म है ना, जो मदर टंग है वो तो मदर टंग ही रहेगी। लेकिन कंफर्ट जोन कहाँ चली गई पिछले कुछ सालों से, डेकेड से? इंग्लिश में। तो उसको स्ट्रेच करने में, लेकिन फियर जोन नहीं आता मेरे में, मैं उससे कंफर्ट जोन से सीधा लर्निंग जोन पे जंप मारती हूँ। फियर जोन नहीं आता है, आता है शायद कुछ मिनट के लिए कि ओह क्या हो जाएगा, हो जाएगा, देखेंगे क्या हो जाएगा, दुनिया थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। अगर किसी चीज को सीखने की अच्छी डिटर्मिनेशन है और फोकस से एनर्जी लगाओगे तो क्या बात है, क्या नहीं सीख सकते, सब कुछ सीखते हैं। हम बाहर विदेशों में जाते हैं, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, कितनी कितनी भाषाएं सीखते हैं, स्पेनिश, इंग्लिश सीखते हैं ना। क्यों सीखते हैं? सिर्फ मजबूरी होती है इसीलिए, क्योंकि किसी और कंट्री का वीजा चाहिए या किसी और कंट्री की रेजिडेंसी चाहिए, तभी तो वो पेन हो गए ना, इंटरेस्ट हो गया। अगर वीजा नहीं मिलेगा, रेजिडेंसी नहीं मिलेगी तो वहां रहेंगे कैसे? तो वो लॉस ऑफ फियर होता है ना, उसके कारण फिर हम काम करते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि फियर जोन से निकल के सीधा लर्निंग जोन में आ जाओ। और जो लोग यहाँ बैठे हैं आज, इतने सारे लोग, वो मेरे साथ, सबके साथ लर्निंग जोन में बैठे हैं। लर्निंग जोन के बाद क्या आता है? ग्रोथ जोन, जिसका मैं कलर आपको ग्रीन कलर बता रही हूँ। तो ये आ गया ग्रोथ जोन। अब ग्रोथ जोन में क्या होगा? हम अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम हमारी अपलाइन कुछ और बता रही है हमें प्लान वहां आ जाओ, इसको छोड़ो। भाई अगर पहली बात तो हम सब लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, किसी को रोक नहीं सकते क्या करने से। क्यों? क्योंकि उनका अपना पैसा है, अपना डिसीजन है, अपनी चाहत है कि उन्होंने इसको छोड़ के कहीं और जाना है या इसको साइड पे रखना है, कुछ और भी करना है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वाई? क्योंकि हम एम्प्लॉइज नहीं हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं। आप सब लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हो, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, लेकिन क्या करना चाहती हूँ वो मेरी अपनी चॉइस है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बोला था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पे लिखती हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप खुद सोचिए, अगर एक हिंदुस्तानी आर्मी का सोल्जर, क्या वो सिर्फ हिंदुस्तानी आर्मी में ही काम कर सकता है कि किसी और देश की आर्मी में भी काम कर सकता है? सोल्जर नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, एक को छोड़ के दूसरे को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बात अलग है। दोनों में नहीं कर सकते, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में, जो कि डायरेक्ट सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, जब कोई रेफरल प्लान्स आते हैं, सब लोग देखते हैं। अगर उनको कुछ इंटरेस्ट लगता है तो दे हैव द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर। मैं आप लोगों को बात कर रही हूँ कि अपनी अपलाइन डाउनलाइन के बारे में नहीं, खुद में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपकी अपलाइन कुछ गलत, आपको लगता है कि आपकी अपलाइन या डाउनलाइन या साइड लाइन या कोई भी आपके वैल्यू से अगेंस्ट जाके कुछ कर रही है, तो उसका डिसीजन तो आपने लेना है। मैं तो खुद लेती हूँ अपने डिसीजंस। वो वहां पे आपको ये देखना है कि आपने अपने ड्रीम्स कैसे बनाने हैं, कैसे जोड़ने हैं, आपका फ्यूचर क्या बोल रहा है।
अपने फ्यूचर को ट्रेजर फंड के फ्यूचर के साथ देखते हो कि नहीं देखते हो? तो अभी मैं शेयर करती हूँ, स्टॉप करती हूँ शेयर, क्योंकि मुझे चाहिए चैट। अच्छा, ओके, चैट ऑन कर रही हूँ।